दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इंडियन आर्म फोर्सेस में एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, जिसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट 5 डेज प्रोसेस के बारे में। एसएसबी जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर कैडर के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का करंट सिलेक्शन सिस्टम है, जो कि 5 दिन तक चलता है और उसमें किसी भी कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है और इनिशिएटिव, अलर्टनेस, जजमेंट, करेज, फिजिकल फिटनेस, इंड्योरेंस, कोऑपरेशन, ग्रुप प्लानिंग, डिसाइसिवनेस, नॉलेज एक्सेट्रा जैसी क्वालिटीज को देखी जाती है। इसी के साथ कैंडिडेट्स के साइकोलॉजिकल और मेंटल रोबोटनेस देखी जाती है, जिसमें पर्सनालिटी के ओवरऑल असेसमेंट के साथ ही साथ एग्जॉस्टिव पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। एसएसबी मानसा, वचा और कर्मा यानी कि साइकोलॉजी इंटरव्यू और ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक का असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम डे 0 यानी कि रिपोर्टिंग डे की बात करते हैं। कैंडिडेट्स को एसएसबी बोर्ड के रिस्पेक्टिव पिक करने के बाद बोर्ड एरिया में अकोमोडेट किया जाता है और उसके बाद उन्हें ग्रुप्स ऑफ 8 to 10 में डिवाइड करके चेस्ट नंबर दे देते हैं, जो उनको अपने एसएसबी ड्यूरेशन के दौरान अकोमोडेशन से बाहर पहनना मैंडेटरी रहता है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स PIQ यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म्स को भरते हैं, जो कि फर्दर असेसमेंट के काम में लिया जाता है और डे का एंड DSO द्वारा ओपनिंग एड्रेस से किया जाता है। अब बात करेंगे डे 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट की। कैंडिडेट्स को इंटेलिजेंस एंड PPDT टेस्ट के थ्रू जाना होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट कैंडिडेट की रीजनिंग का टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं। PPDT यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में कैंडिडेट्स को एक हेजी इमेज को 30 सेकंड तक देखकर उस पर 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद कैंडिडेट्स को 12 to 15 के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद सेमी सर्कल फॉर्मेट में बिठाकर फर्दर टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। उन्हें सेमी सर्कल फॉर्मेट में असेसर्स के सामने बिठाकर चेस्ट वाइज स्टोरी नरेशन और उसके बाद कलेक्टिव ग्रुप डिस्कशन करना होता है। कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन में अपने व्यूज प्रेजेंट करने के बाद एक कॉमन स्टोरी पर भी पहुंचना होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट लंच के बाद डिक्लेयर करके स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता है। वहीं सेलेक्टिव स्क्रीन इन कैंडिडेट्स को फर्दर डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना होता है। अब हम बात करेंगे डे 2 यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की। एसएसबी डे 2 में कैंडिडेट्स को 4 डिफरेंट टेस्ट देने होते हैं, जिनका नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसे SDB बोलते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आपको 12 पिक्चर्स पे बेस्ड 12 स्टोरीज लिखनी होती है, जिसमें से 11 पिक्चर्स क्लियर होती है और 12 स्लाइड ब्लैंक होती है। सारी पिक्चर्स आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती हैं और आपको 4 मिनट में उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। वर्ड एसोसिएट टेस्ट में कैंडिडेट्स को 60 स्लाइड्स में 15 सेकंड्स के इंटरवल में 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और उन्हें उस टाइम पीरियड में अपने रिस्पॉन्सेज एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाकर देने होते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स को 60 मल्टीपल क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में करना होता है। SRT में सिचुएशन के हिसाब से जवाब देना होते हैं, जो अक्सर हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि वो 5 टॉपिक्स पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सके। इसमें आपको व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स एम्प्लॉयर थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स कलीग थिंक अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बी इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे डे 3 एंड डे 4 यानी कि GTO टास्क की, जो कि एसएसबी इंटरव्यू का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। GTO टेस्टिंग में 9 टास्क होते हैं, जिनके नाम हैं ग्रुप डिस्कशन GD, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, हाफ ग्रुप टास्क HGT, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस GOR, कमांड टास्क CT एंड लेक्चरेट एंड फाइनल ग्रुप टास्क FGT। तो सबसे पहले बात करेंगे GTO टास्क नंबर 1 यानी कि ग्रुप डिस्कशन की। GD के लिए कैंडिडेट्स को सेमी सर्कल में चेस्ट वाइज बैठना होता है, जिसमें ग्रुप की स्ट्रेंथ 8 to 10 होती है। GTO ऑफिसर ग्रुप के 2 टॉपिक्स पर GD कंडक्ट करवाता है, जिसमें से पहले GD में कैंडिडेट्स को 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक चूज करना होता है, जबकि दूसरा टॉपिक GTO ऑफिसर की चॉइस का होता है। GD का टाइम 15 to 20 मिनट्स का होता है और इसमें कैंडिडेट्स को अपने व्यूज एक ऑर्डरली मैनर में रखने होते हैं। अब हम बात करेंगे GTO सीरीज के टास्क नंबर 2 यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं।
जीपी में कैंडिडेट्स को एक रियल लाइफ केस में बताए गए 3 से 4 प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी बेसिस पर एक इंडिविजुअल रिटन सोल्यूशन देना होता है। उन्हें जीटीओ ऑफिसर एक वुडन मॉडल की हेल्प से केस एक्सप्लेन करता है और एक शीट ऑफ पेपर पर वो केस भी दिया जाता है, जिसके बेसिस पर वो अपना सोल्यूशंस और प्लान ऑफ एक्शन 10 मिनट्स में लिखता है। उसके बाद उस पर जीडी लगभग 15 से 20 मिनट तक कंडक्ट कराते हैं, जिसका ग्रुप डिस्कशन सोल्यूशन एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट को देना होता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज टास्क नंबर 3 यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की। पीजीटी एक ग्रुप टास्क है जिसमें ग्रुप को कलेक्टिवली टोटल 4 ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने होते हैं, जो इजी टू डिफिकल्ट लेवल पर एक प्रोग्रेसिव यानी कि ग्रेजुअल मैनर में बताए जाते हैं। इस टास्क को करने के लिए अराउंड 45 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं, जिसमें ग्रुप को कुछ रूल्स जैसे कि कलर कोडिंग रूल, ग्रुप रूल एक्सेट्रा फॉलो करना होता है। जीटीओ द्वारा ग्रुप का कुछ हेल्पिंग मटेरियल जैसे कि रस्सी, पट्टा, बाली और लोड जैसे ड्रम भी दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज टास्क नंबर 4 यानी कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस की। ये टास्क सारे ग्रुप्स के बीच में एक रेस की तरह होता है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स को अपने अपने ग्रुप के साथ एक रोल टेंट के स्नेक की तरह दिखाना होता है। उसे लेकर टोटल 6 ऑब्स्टिकल क्रॉस करते हैं और इस रेस में कई रूल भी फॉलो किया जाता है, जिन्हें ब्रेक करने पे ग्रुप को पेनलाइज किया जाता है और फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले ग्रुप को विनर घोषित किया जाता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज टास्क नंबर 5 यानी कि हाफ ग्रुप टास्क की। इस टास्क में ओरिजिनल ग्रुप को जीटीओ की इंस्ट्रक्शन पर हाफ में डिवाइड किया जाता है और एक सिंगल ऑब्स्टिकल क्रॉस किया जाता है। इसका पैटर्न पीजीटी की तरह ही होता है और एक टाइम में एक ही ग्रुप अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक अलॉटेड टाइम में परफॉर्म करता है। तो अब अगली बारी है टास्क नंबर 6 यानी कि लेक्चरेट की। लेक्चरेट का मतलब ही शॉर्ट टॉक और अपने नाम के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को 3 मिनट तक चोजन टॉपिक पर बोलना होता है। कैंडिडेट्स को सेमी सर्कल में बिठाया जाता है और उसके बाद जीटीओ अपने पास अवेलेबल कार्ड्स में से एक कार्ड कैंडिडेट को देता है, जिसे लेकर वो ग्रुप के थोड़ी दूर जाकर प्रैक्टिस करता है और उसी के दौरान दूसरा कैंडिडेट 3 मिनट तक अपने चोजन टॉपिक पर लेक्चरेट डिलीवर करता है। एक कार्ड में 4 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से कैंडिडेट को एक टॉपिक चूज करना होता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज टास्क नंबर 7 यानी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की। आईओ अपने नाम के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अलग अलग डिफिकल्टी और मार्किंग के टोटल ऑब्स्टिकल होते हैं। हर ऑब्स्टिकल एक डेजिग्नेटेड मार्क का होता है, जो कि टोटल 55 मार्क्स होते हैं और कैंडिडेट्स को ऑप्टिमम पाथ बनाकर 3 मिनट्स के अंदर उसे परफॉर्म करना होता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ टास्क नंबर 8 यानी कि कमांड टास्क की। कमांड टास्क तो वैसे 3 कैंडिडेट्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन असेसमेंट इसके लिए एक ही कैंडिडेट का होता है, जिसे कमांडर डेजिग्नेट किया जाता है और बाकी 2 कैंडिडेट एज अ सबऑर्डिनेट उसे असिस्ट करते हैं। जीटीओ कमांडर उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक टास्क अलॉट करता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन यूजुअली 15 मिनट्स होता है और ग्रुप के हर एक कैंडिडेट को कमांडर बनने का मौका दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज के सबसे आखिरी टास्क नंबर 9 यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क की। जैसे कि इसका नाम है, उसी के अकॉर्डिंग एक फाइनल आउटडोर टास्क होता है और ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए अलॉटेड टाइम 10 to 20 मिनट्स होता है और इसमें एक ही ऑब्स्टिकल दिया जाता है, जो कि पीजीटी में दिए गए ऑब्स्टिकल के नेचर का होता है। अब हम आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहेंगे। सभी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू टेस्टिंग 2nd डे से लेकर 4th डे तक 1 by 1 की जाती है और ये टेस्टिंग साइकोलॉजी और जीटीओ के बाद ही होती है। कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू साइमल्टेनियसली एक ही साथ लिया जाता है और एक कैंडिडेट की नॉर्मल ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स तक होती है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे डे 5 यानी कि कॉन्फ्रेंस डे के बारे में। एसएसबी सेंटर में कैंडिडेट्स का ये लास्ट डे होता है और उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में एक एक करके एसएसबी बोर्ड के ऑफिसर्स के सामने जाना होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बोर्ड के सामने ऑफिसर्स अपने यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कोई भी एक ऑफिसर यूजुअली प्रेसिडेंट कैंडिडेट को बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद कैंडिडेट्स को उनके रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन का रिजल्ट बता दिया जाता है, जिसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए रोक दिए जाते हैं, जबकि बाकी कैंडिडेट्स को वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट 5 डे प्रोसेस का इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।